जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरते समय लड़के लोग अभी भी गलती कर रहे हैं। गलती कहां पर कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और कुछ लड़के ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर क्या फॉर्म में हम करेक्शन करवा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ पॉइंट पर ही करेक्शन कर सकते हो आप, ठीक है। और बहुत सारे लड़के पोस्ट प्रेफरेंस डालते समय गलती कर रहे हैं कि सर हमें पहले ही प्रेफरेंस जीआरपी चाहिए सर, मतलब हमको जीआरपी चाहिए सर, कैसे मिलेगी। और उन्होंने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं तो कहीं ना कहीं जीआरपी को सबसे नीचे डाले हैं या बीच में डाल दिए हैं जीआरपी, उसके पहले जो है जिला डाल दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जीआरपी डालना है, उसके बाद ही आपको जिला की प्रेफरेंस आपको डालना है, ठीक है। तो जीआरपी कब मिलेगी आपको, जब आपके अच्छे नंबर होंगे, टॉप में होंगे आप। जैसे जीआरपी की 100 पोस्ट हैं, तो ऊपर के जो 100 पोस्ट हैं, 100 टॉप के लड़के हैं ऊपर, तो उनको जो है जीआरपी मिल जाएगी अगर उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस जीआरपी डाली होंगे पहले तो, ठीक है। तो जीआरपी नंबर के अकॉर्डिंग आपको मिलती है। जीआरपी बेस्ट नौकरी है क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो बढ़िया है जीआरपी, ठीक है। सबसे पहले ये बात करते हैं, कुछ लड़के लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो है कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करे होंगे, तो स्पष्ट उनके लिए संदेश है। क्योंकि लास्ट टाइम आपका फिजिकल हुआ था उस समय भी पुलिस मुख्यालय से एक निर्देश थे जो रूल बुक में लिखे हुए थे, उन्होंने लड़के लोगों ने क्या ध्यान नहीं दिया था उसमें। तो इस बार आपको बारीकी से ध्यान देना है कि 29 सितंबर लास्ट डेट है आपकी फॉर्म भरने की। इससे पहले के सारे दस्तावेज होना चाहिए। आप मूल निवास बनवा लो, या चाहे आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लो, या आप जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा लो, ठीक है। ये सब चीज़ों को आपको जो है 29 सितंबर 2025 से पहले के ही होना चाहिए, ठीक है, बाद में जारी नहीं होना चाहिए। या आप एनसीसी सर्टिफिकेट बनवा लो, या एक्स मैन के लिए जो है एक्स सर्विस मैन का बनता है, उनका जो है सर्विस प्रमाण पत्र बनता है, जो हर जिले के हर जिले में होता है सैनिक कल्याण, तो वहीं पे से ही बनता है आपका, ठीक है। तो जो भी हो आपका। और एक बात और है, लड़के लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर हमारी जो है फोटोज जो है लाइव फोटोज ले रहे हैं तो उसमें इतनी धुंधली आ रही है, कहीं वाइट बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, पीछे जो है ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है या रेड बैकग्राउंड आ रहा है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लाइव फोटोज है उसमें कोई दिक्कत नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा आप, ठीक है। तो उससे परेशान मत हो आप। अब एनसीसी सर्टिफिकेट वाले मुझसे पूछ रहे कि सर क्या हम एनसीसी सर्टिफिकेट को बाद में ऐड करा सकते हैं, क्योंकि हम अभी ऐड नहीं करवाए। तो आप बिल्कुल, आप अभी फॉर्म को एडिट करवा लीजिए, कभी भी आप फॉर्म को एडिट करवा के, और एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो सबमिट आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। शादी के हैं कुछ लोग, शादी जिनकी हो गई तो स्पष्ट उसमें दर्शाएं कि हाँ हमारी शादी हो गई। और ध्यान रखें जब आप फिजिकल होगा तो आपके लिए एक और अलग से मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है, ठीक है। तो मैरिज सर्टिफिकेट आप कंप्लीट कर दीजिएगा, नहीं तो फिजिकल के समय आप परेशान होते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका। न्यूनतम शारीरिक आर्यताएं, देखो आपने जो शारीरिक आर्यताएं जो डाले हो, आपका सीना 81 से 86 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। आप एसटी कैटेगरी के हैं तो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जब फॉर्म भरते समय आपने ये सबमिट किए हो कि मेरी शारीरिक आर्यताएं जो है कहीं ना कहीं उसको पूरा करते हो आप, मतलब कहीं ना कहीं आपने, ठीक है, आपने जनरल एसटी वाले हो, आप एससी वाले हो, आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर दीजिए। लेकिन उसके लिए आपको जनरल कैटेगरी के बराबर कहीं ना कहीं चेस्ट होना चाहिए, प्लस उसकी हाइट होना चाहिए, क्योंकि आपने उसका लाभ लिए हो, ठीक है। तो आप जनरल कैटेगरी में ही रहोगे। अब बात आती है कि सर क्या हम पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले तो आपको सामान्य ड्यूटी डालना है, विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर पहला, मतलब पहले बी डालना है उसके बाद ए डालना है, ठीक है। बी ए तो डाल दिए। अब आपको चाहिए जीआरपी। सर सबसे पहले हमें सर जीआरपी चाहिए, भारतीय रेल पुलिस चाहिए हमको, ठीक है। तो सबसे पहले आप 45 44 43 नंबर के जो ऑप्शन है उसको आप डाल सकते हैं, जो भी आपके नज़दीकी पड़ता है। आपका नज़दीकी भोपाल पड़ता है तो भोपाल जीआरपी डाल दीजिए, आपका नज़दीकी जबलपुर पड़ता है जबलपुर जीआरपी डाल दिए, आपका नज़दीकी इंदौर पड़ता है तो आप इंदौर जीआरपी डाल दीजिए, ठीक है। तो तीनों जीआरपी को सबसे पहले डालना है, उसके बाद ही आपको जिला की वरीयता क्रम डालना है, ठीक है। तो जैसे मैं रहने वाला हूँ सिवनी का, तो मेरे पास में पड़ता है एक तो बालाघाट, छिंदवाड़ा लगे लगे हुए हैं, जबलपुर भी लगा हुआ है, नरसिंहपुर भी लगा हुआ, मंडला भी लगा हुआ, कटनी और बैतूल। ये पोस्ट प्रेफरेंस मैंने डाल दिया। तो ध्यान रखना है आपको, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस डालें तो आपको ध्यान रखना है जब प्रिंट आउट निकले तो एक बार आपको प्रिंट आउट चेक कर लेना है कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस सही डलेगी नहीं डली। अब जैसे मैं जबलपुर जोन का हूँ, तो मैं राजस्थान बॉर्डर में, आप देख रहे हैं मंदसौर, नीमच, रतलाम, इधर जाना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। तो मेरी जो है सबसे लास्ट की प्रेफरेंस जो है यही रहेगी। आप मतलब
55 जिलों में आप नीचे देखें, सबसे नीचे ये पोस्ट प्रेफरेंस आपकी रहना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि सर जो जैसे आप ग्वालियर क्षेत्र नहीं जानना चाह रहे तो ग्वालियर क्षेत्र भी नीचे रहने दीजिए। आप निमाड़ रीजन नहीं जान रहे हैं, निमाड़ रीजन आ जाइए। ठीक है। तो सबसे नीचे वाली प्रेफरेंस आपको, मतलब पूरी प्रेफरेंस आपको देखना है बारीकी से। ठीक है। आप जैसे ग्वालियर क्षेत्र के लड़के अब यहाँ बालाघाट सिवनी आना पसंद नहीं करेंगे, ना ही निमाड़ रीजन जाना पसंद करेंगे। ठीक है। तो इनको जो है फॉर्म भरते समय बहुत बारीकी से आपको फॉर्म भरना है, और जब प्रिंट आउट निकले तो पूरी बारीकी से आप चेक कर लेना तत्काल में, तभी आप पेमेंट करें। ठीक है। ये तो हो गया। तो बाकी चेंज तो आप करा सकते हैं, कोई भी चीज़ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। आप बढ़िया, अगर आप अभी भी देख लें, चेक कर लें, तो आप चेक कर लें, अगर कहीं भी गलती है तो आप जो है उसमें करेक्शन करा सकते हैं। क्यों, कहीं ना कहीं अगर आप जब का फिजिकल होगा तो फिजिकल में कहीं ना कहीं आपको आगे चल के दिक्कत होने वाली है। ठीक है। तो दोस्तों ये था वीडियो। अगर आपको और कहीं भी दिक्कत हो तो निश्चित आप मुझे कमेंट करिए, और सारे कमेंट सेक्शन को देखता हूँ मैं, तभी वीडियो बनाना ठीक समझता हूँ कि यार नहीं, बच्चों को परेशानी है तो वीडियो जरूर बनाना चाहिए। ठीक है। और कहीं भी दिक्कत हो निश्चिंत आप मुझे कमेंट करिए, और ध्यान रखें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है अंतिम ज्वाइनिंग तक आपको सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो। कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा।